आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। कई बार कई प्रकार की समस्याएं घर गृहस्थी में आती हैं और कई बातों को सुना अनसुना करना पड़ता है, निगलेक्ट करना पड़ता है। कई बार उन बातों को टालना भी पड़ता है। एक गांव में एक सरपंच साहब थे। वे दूर दूर के गांवों के आए लोगों की समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते कर देते थे और बड़ा सरल तरीके से उन बातों को वो सहज भाव से समझाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता था और निरंतर ये कार्य उनका चलता ही रहता था। वास्तव में भगवान ने जिसको जिस प्रकार की बौद्धिक क्षमता दी हो या व्यवस्था बुद्धि दी हो, उसका उसने सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। आज के समय में कई लोगों के पास बुद्धि भी है, क्षमताएं भी है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। कई प्रकार के झंझट जो है उनको दूर करने का कार्य कई लोग कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में इसमें लिखते हैं कथा कहानी के रूप में। तो सरपंच साहब के पास दूर दूर से लोग आते थे और अपनी समस्या का समाधान पाते थे। एक बार एक दूर गांव से बहुत सारे लोग आए। उस गांव में नए थे, उनको कोई पता नहीं सरपंच कहाँ रहता है। तो रास्ते में जाते उनने एक खेत में 4 किसान खेत हल जोत रहे थे। उनसे पूछा, भैया सरपंच साहब का घर किधर है? तो उन किसानों ने कहा, चारों ने, कि साहब कहाँ जा रहे हो सरपंच के पास, क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान लेने आ रहे हैं। उनने कहा वो सरपंच को सुनता नहीं है, तो बहरा हो चुका है। फिर भी वो लोग रुके नहीं, आगे बढ़े। अब गांव के पास आया तो पुराने ज़माने में कुएं पर पानी निकाल कर ले जाती परिहानी जो है, पहले पानी भरने कुओं पर जाना पड़ता था, आजकल तो नल आ गए। तो उस कुएं पे 4 महिलाएं पानी भर रही थी। उनसे पूछा कि साहब ये सरपंच साहब का घर किधर है? उन महिलाओं ने कहा कि आप कहाँ झंझट में पड़े हो, सरपंच को कुछ दिखता विकता नहीं, अंधे हो तो। और अब जैसे तैसे वो पहुँच गए वहाँ घर पे। तो घर के बाहर एक माताजी बैठे थे। उनसे पूछा सरपंच साहब घर में है? माताजी ने और अचंभित करने वाला जवाब दिया कि सरपंच साहब तो मर गए। अब वो क्या करें, वहीं से लौट जाए? हमने कहा नहीं, चलो अंदर चलते हैं। घर के अंदर गए तो देखा तो सरपंच साहब वहाँ पर कई लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। वो भी गए वहाँ। उनने पूछा साहब सरपंच साहब से, तो उनने कहा ये बैठिए। तो उनने फिर रास्ते की बात बताई कि साहब गांव के बाहर एक खेत में किसान 4 जो है काम कर रहे थे। उनसे पूछा तो उनने ऐसा बोला कि सरपंच साहब को तो कोई सुनाई देता नहीं, वो तो बहरे हो गए। तो उनने कहा साहब वो जो किसान मिले थे वो मेरे 4 लड़के, आए दिन कोई ना कोई विवाद लेकर आते हैं, तो मैं उनकी बातों को सुना अनसुना कर देता हूँ, टाल देता हूँ। फिर गांव के बाहर हम आए तो वहाँ पर 4 महिलाएं पानी भर रही थी। उनसे पूछा तो कि बोले वो तो उनको दिखाई नहीं देता। बोले वो 4 ही मेरी बहुएं हैं और आए दिन कोई ना कोई विवाद लेकर हमारे पास आते, तो मैं उनको भी निगलेक्ट कर देता हूँ, कुछ सुनता समझता नहीं, देखता भी नहीं उनको, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं बड़ी हो जाती, इसलिए उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। घर गृहस्थी में चीज़ें होती रहती हैं। बोले आश्चर्य तो तब हुआ जब आपके दरवाजे पर हम आए। एक माता जी ने कहा भाई सरपंच साहब तो मर ही गए। बोले जो माता जी आपको दरवाजे पर मिली वो मेरी धर्म पत्नी है और वो ये चाहती है रोज़ कोई समस्या लेकर कि मैं अपने बेटे बहू से लड़ूं। वो मेरे को लड़वाना चाहती, इसलिए मैं उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। और इस प्रकार से मैं लोगों को शांत भाव से, शांत चित्त से उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। तो कई बार ऐसा भी है कि कई बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन सामान्य है नहीं, इसमें कई प्रकार के झंझट भी हैं, समस्याएं भी, परेशानियां भी हैं। तो उनका निपटारा ऐसे हो नहीं सकता है।
उसके लिए कुछ बातों को सुना अनसुना भी करना पड़ेगा, तभी गृह गृहस्थी चल पाएगी। बड़ा परिवार चलाना है तो आए दिन कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई झंझट आती रहेगी, इसलिए उनसे भी बचना है तो हमें निरंतर ऐसे प्रयास करना पड़ेंगे। और जो भगवान ने बुद्धि दी, व्यवस्था बुद्धि, उससे हम काम लेते ताकि तालमेल भी बना रहे, तालमेल भी न बिगड़े और घर गृहस्थी बढ़िया शानदार चले। आपसी तालमेल से घर गृहस्थी उन्नति और प्रगति को जाती है। सबको तालमेल बनाकर काम चला रहे हैं। कई बातों को सुना अनसुना करते हैं, कई बातों को बिना देखे ही काम चलाते हैं, तो विवाद बड़े नहीं, विवाद खत्म हो, विवादों को निपटारा कैसे हो, ये व्यवस्था बुद्धि भी काम करती है। तो परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में इस कहानी को लिखते हैं कि झंझट निपटने का एक तरीका टालना भी होता है। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे कोई समस्या आए तो उनको कई प्रकार से टालते भी रहें, सुना अनसुना भी करें, ताकि कोई विवाद खड़े ना हो और परिवार में आपसी सहयोग। क्योंकि आज कोई प्रसंग खड़ा हुआ तो कल उसके दुष्परिणाम भी आएंगे। यदि आपने कुछ बोल दिया तो परिवार तो एक हो जाएगा, लेकिन वो बोला हुआ शब्द हमें तकलीफ देगा। इसलिए सोच समझ कर बोले, सोच समझ कर कदम उठाएं और गृहस्थ को शानदार बनाएं। ओम शांति।